लेट्स टेक अ इक्वेशन x - 1 by x - 2 greater or equal to 0. हमें बस ये ध्यान रखना है, ये greater or equal to 0 का मतलब ये है कि this value will always be positive. पॉजिटिव, और क्योंकि और इक्वल लिखा हुआ है तो पॉजिटिव एज वेल एज 0 हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रख के हम लोग इसका रेंज निकालेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना रहता है, हम एक बार न्यूमरेटर को लेंगे, फर्स्ट न्यूमरेटर उसको लेकर इज इक्वल टू 0 करेंगे, उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर को लेंगे, उसको लेकर हम लोग उसको 0 करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट्स फिगर आउट करके, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करके जो हमें इससे मिलेगा 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 3 4 जो भी जैसे सिचुएशन है, उसके बाद हम लोग ये प्लस माइनस को डिसाइड करेंगे, जिससे हमें ये डिसाइड होगा कि एग्जैक्टली रेंज है कहां पे। ठीक है, तो x - 1 0 इज इक्वल टू 0 मींस x इज इक्वल टू 1। एक मेरा क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया। ऐसे ही सेकंड लेते हैं, 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। नाउ इसको पुट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर अगर इसको मैं रखूं, सो दिस इज माय नंबर लाइन, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये जो मेरा पूरा वैल्यू है समथिंग लाइक कुछ इस तरह से फॉलो कर रहा है। हमें ये फिगर आउट करना है कि ये जो लाइन बन रहा है, ये ग्राफ का जो भी अभी हमें ग्राफ नहीं आता, बस समझ है ये 100 पता है कि 100% पता है कि ये जब भी पास होगा इनसे तो होके ही जाएगा। हमें बस ये फिगर आउट करना है कि इनका जो फ्लो है वो कौन सा पॉजिटिव साइड में, कौन सा नेगेटिव। हमें नेगेटिव वाले को अवॉइड करना है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, एक सेकंड। तो मैं लेता हूं पहले 1, इसको लेता हूं, पहले चेक करता हूं कि ये जो पॉजिटिव साइड में मतलब ओवरऑल वैल्यू इसका पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। x इक्वल टू 1, मैंने x इक्वल टू 1 रखा इसमें, सो 1 - 1 by 1 - 2, क्योंकि ऊपर का 0 हो गया तो ओवरऑल वैल्यू 0, 0 इक्वल टू 0 यहां पे अलाउड है, यानी कि ये तो हो गया इंक्लूडेड ये वैल्यू हो गया इंक्लूडेड, यानी कि जो भी हमारा बनेगा वो इस तरीके का टेबल बनाएंगे। इसको मैं जरा क्लोज ब्रैकेट वाला थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये मेरा हो गया इंक्लूडेड। नाउ अब देखते हैं इधर आकर, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख देता हूं, इधर का मतलब ये कि इधर 0 मिलेगा मुझे, उधर 0 रख देता हूं सीधे, तो ये मुझे मिल जाएगा 0 - 1 by 0 - 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 by 2 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, मींस ग्रेटर देन 0 चलेगा, इधर चलेगा। अब इधर कहां तक चलेगा, यानी कि x का जो वैल्यू है, मैंने क्या किया, x को 1 से छोटा रखा, तो x के 1 से इधर छोटा रखूंगा, आगे नहीं चलेगा। अब आगे जो है पीछे मतलब 0 से -1 करके देख लो, तो -1 करूंगा, -1 by -1 -2 ये हो जाएगा -2 by -3। तो इधर के सारे वैल्यूज के चलेंगे। अब जरा 1 के आगे देख लेता हूं, x इज इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन 1 के आगे 2 कर देता हूं, x इज ग्रेटर देन 1 दैट इज x इज इक्वल टू 2। जरा 2 पे देखते हैं, 2 - 1 by 2 - 2, तो नीचे तो 0 हो ही नहीं सकता, 0 जो नीचे होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू मींस x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, मींस इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, मींस एक्सक्लूडेड, ये वैल्यू तो एक्सक्लूड है, इधर से तो इंक्लूड है, वो वैल्यू एक्सक्लूड है। अब जरा 2 से आगे का देख लेते हैं, x इज इक्वल टू या x इज ग्रेटर देन 2 मींस x इज इक्वल टू 3 करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया, x इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि 3 - 1 by 3 - 2 1 by 1, अगेन ये पॉजिटिव है, वैल्यू चलेगा, मींस मेरा जो वैल्यू है वो इसके इधर होना चाहिए और इसके इधर होना चाहिए। तो मैं इस रेंज को डिसाइड करूं, रेंज मेरा कुछ ऐसा बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है इस तरह से, और साथ में x का वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये 2 एंड इनफाइनाइट, इन बिटवीन नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल के मैं 1.5 करता हूं, एक बार ये भी देख लो, x इज इक्वल टू 1.5, तो यहां पे अगर 1.5 रखोगे तो ये हो जाएगा 1.5 - 1.5 by 1.5 - 2 - 0.5, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल।